हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th की सुगम भारती जो बुक है हिंदी की, उसका लेसन नंबर 7 हम भी सीखें, इसे समझेंगे। ये एक कविता है ना। ये जो कविता है हम भी सीखें, ये गोपाल कृष्ण कौल द्वारा लिखी गई है। तो आइए समझते हैं इस कविता को। सो लुक योर बुक एट पेज नंबर 32। यहाँ पे देखिए, हम भी सीखें, है ना। कविता का नाम है। इससे क्लियर हो रहा है कि हमें जिससे भी अगर कुछ सीखने के लिए मिलता है, कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है, तो हमें उससे जरूर सीखना चाहिए। आइए सीखे में देखिए, प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना, कि हमें अपने हमारे आसपास का जो भी नेचर है ना, हमारा इन्वायरमेंट है, उसके साथ हमें प्रेम करना है। अनुनासिक चिन्ह का सामान्य ज्ञान। अनुनासिक और अनुस्वार दो होते हैं, तो इसमें यहाँ पे अनुनासिक चिन्ह का ज्ञान भी बताया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोयम को, कविता को। कुदरत हमको रोज सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखे। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखे। मतलब इन पंक्तियों में संदर्भ अगर बोला जाए तो संदर्भ में हम राइट करेंगे कि ये जो पंक्तियां हैं, है ना, ये पाठ 7 हम भी सीखे से ली गई हैं। इसके कवि गोपाल कृष्ण कौल जी हैं। ये संदर्भ था प्रसंग। प्रसंग में हम एक ही प्रसंग दे सकते हैं। पूरी पूरी जो ये कविता दिख रही है आपको, तो प्रसंग बार बार राइट करने की जरूरत नहीं है, एक ही दे सकते हैं। जैसे कि प्रसंग में बोल सकते हो कि इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति से प्रेम करना बताया है, कि हमें अपने आसपास की जो प्रकृति है उससे प्रेम होना चाहिए, है ना। अब आता है व्याख्या या अर्थ। कुदरत हमको रोज सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखे। मतलब जो हमारे प्रकृति है वो हमें रोज, हम जैसे कि आज कल परसों, ऐसा नहीं कि बस आज सिखाती है ना, तो रोज कुछ ना कुछ करना सिखाती है। कि जग हित में, जग मतलब कि पूरा संसार, हमें संसार की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखे। हम अपने लिए, स्वयं के लिए तो जीते ही हैं, सभी जीते हैं अपने अपने लिए, लेकिन हमें दूसरों के काम आना चाहिए, उनकी भलाई करना चाहिए। तो ऐसे हमें काम करना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते। अब आप ही देख लीजिए ना, जो सूरज होता है हम उसे कुछ नहीं देते, लेकिन वो हमें बिना मतलब कुछ भी लिए हमें रोशनी प्रदान करता है। तारे जो रात में शीतलता देते हैं, मतलब कि ठंडक देते हैं, है ना। एक दिन तारे नहीं निकलते हैं तो हमें पूरा आसमान जो है वो मतलब अच्छा नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर रात में तारे दिखाई देते हैं तो पूरा आसमान बहुत अच्छा और हमें ठंडा महसूस होता है। चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। चांद जो है, चंद्रमा, वो अमृत बांटता है, मतलब पूरी, मतलब सभी जगह क्या करता है, अंधकार को मिटाकर रोशनी प्रदान करता है ना। बादल जो है वो वर्षा जल दे जाते हैं, मतलब कि बादलों से ही क्या होती है, बारिश होती है। तो मतलब ये जो है, ये हमें कुछ ना कुछ देते ही हैं, भले ही हम इन्हें कुछ ना दें, लेकिन वो हमें कुछ ना कुछ देते हैं, है ना। कोई रोशनी देता है, कोई शीतलता दे रहा है, कोई जल दे रहा है। तो हमें मतलब इनसे सीखना चाहिए कि हमें भी लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। जुगनू से जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखे। जुगनू आता है जो रात के अंधेरे में उड़ता है ना, एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो उसे जुगनू बोलते हैं। तो वो जब उड़ता है तो ऐसा लगता है कि लाइट जल रहा है ना, उसके पंख में लाइट जैसे वो उजाला करता है, क्योंकि छोटा सा होता है। तो वो मतलब खुद अपने लिए क्या करता है, अंधकार को दूर करता है, क्योंकि वो जलता है और अंधकार मतलब अंधेरे में वो आगे बढ़ता है। बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया। पेड़ जिसे हम कुछ नहीं देते, पानी भी हमें देना हो तो देते हैं, नहीं देना हो तो नहीं देते, लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है ना, तो बीज देता है, फूल देता है, फल देता है। और तो और अगर कोई थक जाता है तो उसकी छाया में जाके अगर वो विश्राम करे तो उसे ठंडी छाया भी प्रदान करता है ना। तो ये जो है पेड़ पौधे, चांद, तारे, सूरज, बादल, ये सारे जो हैं हमें कुछ ना कुछ देते ही हैं, और इनमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं होता है, मतलब कि बिल्कुल भी घमंड नहीं होता है।
ये दधीची बनकर हर युग में न्योछावर कर देते काया, काया में होता है शरीर। मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखे, तरु में होता है पेड़। ऋषि दधीची है ना। यहाँ पे आपको पेज नंबर 32 पे ये येलो कलर का जो बॉक्स बना है उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ देखिए, दधीची। एक पौराणिक कथा के अनुसार दधीची ऋषि ने अस्त्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां तक देवताओं को दान कर दी थी। इन हड्डियों से वज्र बनाया गया जिससे इंद्र ने राक्षसों को परास्त किया। मतलब वो राक्षस मतलब बहुत ही मतलब भयानक ही था, है ना। उसने सब मतलब जो देवताएं हैं, देवता लोग हैं, है ना, उन पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। तो वो जो अस्त्र है ना, वो ऋषि दधीची जो है वो उनकी हड्डियों से ही बन सकता था। तो ऋषि दधीची जो थे उन्होंने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी मतलब। तो यही बताया गया है कि ये दधीची बनकर हर युग में न्योछावर कर देते काया। ऋषि दधीची ने अस्त्र बनाने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था। उन्हीं के शरीर से जो हड्डियां निकली थी उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाया गया था। तो इंद्र भगवान ने उसी अस्त्र से राक्षस को मारा था। मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखे। पेड़, पेड़ जो है वो हर मौसम में खड़ा रहता है ना। जैसे कि बारिश हो, गर्मी हो या कितनी ही ठंड हो, लेकिन वो हमेशा जैसा खड़ा है वो वैसा ही खड़ा रहता है और वो बहुत ही सुंदर दिखता है। गहरी नदियां, निर्जन नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते। अब नदियां जो होती हैं, जो नाले होते हैं, जो झरने होते हैं, वो दिन भर बहते रहते हैं। उनका काम है दिन भर बहना, तो वो बहते हैं। वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि रात हो गई है तो अब मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए, है ना। वो तो उनका जो वर्क है कंटिन्यू करने का, वो हमेशा करते रहते हैं। और जो उनका जल है पवित्र साफ, वो क्या होता है, दिन रात बहता रहता है। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहाते। मतलब जब ये बहते हैं, नदियां बहती हैं, झरने बहते हैं, नाले बहते हैं, और जब ये बहते हुए आते हैं तो क्या मतलब जो मतलब एक जैसी जगह होती है उसी पे नहीं बहते हैं, ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बहते हुए नीचे गिरते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये ऊंचे नीचे पर्वतों से होकर गिरते हैं नीचे। तो ये जो है इन स्रोतों के जनक कहलाते हैं, मतलब कि पिता कहलाते हैं। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखे, सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी। मतलब हमें अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ त्याग करते रहना चाहिए, है ना। सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी। मतलब अगर धरती पर अन्न नहीं होगा, है ना, अनाज नहीं उगेगा, तो फिर इस दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं, है ना। सब लोग भूखे मर जाएंगे। तो सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी। तो धरती माता जो होती है वो हम सभी का पालन पोषण करती है, क्योंकि वो अपने ऊपर अन्न को उगाती है ना। क्योंकि धरती में ही क्या लगता है, अन्न लगता है ना। जो भी हम खाते हैं, गेहूं चावल, है ना, तो वो क्या होती है, अन्न उगाती है। तो सबकी प्यारी होती है धरती माता। उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी। उथल पुथल मीन्स होता है जब बाढ़ आ जाती है ना, भूकंप आ जाते हैं, तो सारी जो धरती है वो उथल पुथल हो जाती है, मतलब उलट पुलट हो जाती है। तो वो खुद सह लेती है, लेकिन फिर भी वो अपने से लोगों को अलग नहीं करती है ना। लोग उसी धरती माता पर रहते हैं। जीवन देती प्राण वायु वन चारों ओर विचरना सीखे। प्राण वायु, अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। तो प्राण वायु जो है वो हमें क्या देती है, जीवन देती है, क्योंकि उसी के द्वारा हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। चारों ओर विचरना सीखे। हवा ऐसी नहीं बोलती है कि मुझे बस इसी के पास जाना है, मैं इसी अपनी वायु दूंगी, नहीं ना। वो सभी को वैसे ही प्रदान करती है जैसे मतलब सबको देती है ना। तो जो प्राण वायु है वो भी क्या करती है, चारों ओर विचरती है, मतलब कि घूमती है, बहती है ना। तो हमें इस कविता से यही सीख मिली है कि हमें अपनी लाइफ में दूसरों की भलाई के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रकृति, अभी हमने जितनी भी ये कविता की लाइनें पढ़ी, इसमें सारी प्रकृति के बारे में ही बताया है
जैसे कि सूरज, चांद, बादल, पेड़, नदी, धरती, है ना, वायु। तो ये सब हमें कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। तो हमें यही यहाँ पर दधीचि ऋषि है, उन्होंने अपने शरीर की चिंता किए बिना अपने प्राण दे दिए थे, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो कविता है हम भी सीखें, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा लोगों की, सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबका भला करना चाहिए, है ना। तो ये थी हमारी कविता हम भी सीखे, जो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपको यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, नए शब्द, तो ये आपको आपकी कॉपी में राइट करना है। सही जोड़ी, रिक्त स्थान, ये है, ये आप आपकी बुक में फिल करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको सेंड करूंगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।